तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो मान के चलिए 5 नंबर आप मिस करते हैं, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से रीड करें, देखें। तो प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी को हमेशा पी से व्यक्त किया जाता है, डिनोट किया जाता है। और पी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास है ई के अनुकूल परिणाम और संभावित परिणामों की संख्या का उसमें भाग दे दीजिए। तो P के लिए एक शर्त है कि P की जो वैल्यू आएगी वो कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो ये कंडीशन है P के लिए और इसको आपको ध्यान रखना है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी की कंडीशन क्या है, तो वो कंडीशन ये है कि 0 से P का मान छोटा नहीं हो सकते और 1 से बड़ा नहीं हो सकता और P कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी पर आधारित पहली प्रॉब्लम हम लेके चल रहे हैं कि P = 0.05 है। तो E के नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो हमें पता है कि E की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से कम नहीं हो सकती। तो 1 में से इस 0.05 को माइनस कर दीजिए। जब इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जो हमारी वैल्यू आएगी वो P की वैल्यू आएगी और वो आएगी हमारे पास 0.95। तो ये हमारी प्रायिकता हो गई। तो 95 जो है वो 1 से कम है लेकिन 0 से बड़ी है और पॉजिटिव है। तो P की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 0.95। इसी क्रम में एक एमसी क्वेश्चन है कि एक पहिया है और उस पर AABCD लिखा हुआ है। तो कहता है कि प्रायिकता के आधार पर इसके परिणाम बताइए। तो इसके परिणाम हमारे पास आएंगे A, B, C और D, क्योंकि A 2 बार है लेकिन परिणाम में एक ही बार आएगा। तो इसके परिणाम जो होंगे, रिजल्ट जो होगा वो आएगा ABCD। इसी तरीके से MCQ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि अगर 2 सिक्के हैं, आपके पास 2 कॉइन हैं और उन दोनों कॉइन को उछाला जाता है कि कॉइन है और उसे उछाला जाता है तो रिज़ल्ट आने की क्या क्या संभावनाएं रहेगी, ये भी MCQ क्वेश्चन है। तो इसमें हमारी प्रायिकता रहेगी हेड हेड, H से डिनोट कर रहे हैं, टेल हेड और हेड टेल और टेल टेल। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4 प्रायिकताएँ हैं। P की वैल्यू 4 तरीके से आ सकती है, या तो दोनों बार हेड आ सकते हैं, या एक बार हेड और टेल आ सकता है, एक बार टेल और हेड आ सकता है और दोनों बार टेल आ सकती है। तो इस तरीके से प्रायिकता के परिणामों को निकाला जा सकता है। दूसरी हमारी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है कि एक बैग है और उस बैग में 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। तो हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है या प्रायिकता पता करनी है कि रेड बॉल की प्रायिकता कितनी होगी और रेड बॉल नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो सबसे पहले हम टोटल बॉल्स की संख्या निकाल लें कि कुल बॉल कितनी है। तो कुल बॉल हो गई 3 + 5 यानी कि 8 बॉल हो गई। फर्स्ट का आंसर, पहले की प्रायिकता निकाले रेड बॉल की, तो लिखेंगे P = टोटल इवेंट है हमारे पास 8 और रेड बॉल कितनी है 3, तो 3/8। तो हमारी पहले का आंसर हो गया 3/8 कि जो लाल गेंद है उसकी प्रायिकता हो गई हमारे पास 3/8। इसी तरीके से लाल गेंद नहीं है, तो नहीं है तो क्या हो गया, टोटल गेंद है हमारे पास, टोटल इवेंट है हमारे पास 8 और नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी कि 5 ब्लैक है तो ब्लैक वाले को लिख देंगे। तो ये रेड बॉल नहीं होने की प्रायिकता हो गई 5/8। तो इस तरीके से हम प्रायिकता को पता कर सकते हैं। तो अगला हमारा एक प्रॉब्लम है, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अक्सर पूछी जाती है आपके एग्ज़ाम्स में। वो कहता है गुल्लक है बच्चे का, उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। तो ये कॉइन्स हमें दिए हुए हैं और अगर बच्चा उसको उलटता है तो एक सिक्के गिरने की प्रायिकता को हमें पता करना है कि कैसे सिक्का गिरेगा। तो पहली जो प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि 50 पैसे के सिक्के की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और इसी तरीके से 5 रुपये के सिक्के की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 5 रुपये का सिक्का नहीं गिरेगा। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कुल सिक्कों की संख्या फाइंड आउट कर लेते हैं। सारे सिक्कों को जोड़ लीजिए, 100 + 50 + 20 + 10, तो टोटल हमारे पास सिक्कों की संख्या आ गई 180। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता। तो PE = तो टोटल सिक्के हमारे पास 180 और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100।
इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट, 2 से 1 कट जाएगा तो 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। तो 50 पैसे के सिक्के गिरने की प्रायिकता होगी 5/9। इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 5 रुपये के सिक्के नहीं गिरने की प्रायिकता कितनी है। तो हमारा यहाँ हो जाएगा P = टोटल इवेंट है हमारे पास, टोटल सिक्के हैं 180, तो 180 लिखेंगे और 5 रुपये के सिक्के कितने 10। तो 0 से ये 0 कट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 नहीं है तो इन सब का टोटल कर लें तो ये हो जाएगा 170/0 180। तो 0 से 0 कट, तो ये हो गया 17/80। तो इस तरीके से हमारे पास नहीं गिरने की प्रायिकता आ जाएगी आपके पास, क्योंकि 5 रुपये के तो 10 सिक्के वो हटा दिए जाएंगे, बाकी के जो सिक्के हैं उनकी प्रायिकता निकाली जाए। तो इस तरीके से हम प्रायिकता फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम्स है कि एक पहिया है और उस पहिए पे 1 से लेके 8 तक के नंबर लिखे हैं, 1 to 8, 1 2 3 4 5 8, और एक एरो है। इस पहिए को घुमाया जाता है। जब घुमाया जाता है तो 4 प्रायिकताएँ हमारे पास, 4 प्रोबेबिलिटी हमारे पास सामने आती है। पहली है कि 8 नंबर आने की प्रायिकता कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। इसी तरीके से विषम संख्याएं आने की प्रायिकता कितनी होगी, ऑड नंबर, और 2 से बड़ी ग्रेटर देन 2, और 9 से छोटी लेस देन 9। तो इन सब की प्रायिकता पता करनी है। तो क्रम वाइज हम पता करते हैं। सबसे पहले चलते हैं 8 के आने की प्रायिकता। तो देखिए 8 1 टाइम है, टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 8, तो PE = 8 1/8, क्योंकि टोटल नंबर 8 है और 8 जो है केवल एक ही बार है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। इसी तरीके से सेकंड है हमारे पास विषम संख्याएं, ऑड नंबर। तो हमारे पास ऑड नंबर हो गया 1 3 5 और 7। तो 4 ऑड नंबर हमारे पास आ गए। तो इन ऑड नंबर की प्रायिकता क्या हो जाएगी, PE = टोटल नंबर है हमारे पास 8 और ऑड नंबर हो गया हमारे पास 4, तो ये हो गया 1/2। थर्ड हमारी प्रॉब्लम है और वो है 2 से बड़ी ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 हमारे पास है 3 4 5 6 7 और 8। इट मीन्स 6 नंबर हो गए। तो PE = हो गया टोटल इवेंट है हमारे पास 8 और 6 उसकी बड़ी संख्या है। कट ऑफ कर लेंगे, 2 से कट हो जाएगा ये, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो हमारा आंसर आ गया 3/4। इसी तरीके से डी हमारी प्रॉब्लम है कि 9 से छोटी, तो जितनी भी संख्याएं हैं वो सब 9 से छोटी है, 1 2 3 4 5 6 8, ये सब 9 से छोटी हैं। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी PE = 8 और टोटल इवेंट है हमारे पास 8, तो 8 से 8 कट गया हो गया, तो ये हो गया 1। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता को पता कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारी सामने प्रॉब्लम्स है कि एक पासा डाई है, उसे फेंका जाता है। तो 3 प्रोबेबिलिटीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, 3 प्रायिकताएँ आपको फाइंड आउट करनी है। पहला अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर की प्रायिकता कितनी होगी, 2 से 6 के बीच की संख्याओं की प्रायिकता कितनी होगी, और एक विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो सबसे पहले का आंसर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले नंबर हैं, एक पासे में जो नंबर होते हैं और वो होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक एक नंबर, एक डाइज होती है उसमें ये नंबर होते हैं। तो फर्स्ट यानी कि प्राइम संख्या है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, अभाज्य संख्याएँ कितनी हमारी, तो अभाज्य संख्या हमारी वो है 2 3 5, यानी कि टोटल नंबर है हमारे पास 6 और प्राइम नंबर है हमारे 3। तो ये हमारी प्रायिकता हो गई 3 1 जा 3 से कट हो जाएगा 1/2। तो पहले ही हमारी प्रायिकता क्या आ गई, तो पहली प्रायिकता आ गई 1/2 यानी कि 1/2। सेकंड हमारी प्रॉब्लम है 2 से 6 के बीच की संख्याएं। तो 2 से 6 के बीच की संख्याएं 3 4 5, 3 4 5, यानी कि 3 नंबर हैं। तो 2 से 6 के बीच की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता हो गई, टोटल नंबर है 6 और नंबर है हमारे पास 3।
तो ये 3/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 1/2। तो दूसरी प्रायिकता भी हमारे पास आ गई 1/2। इसी तरीके से तीसरी प्रायिकता भी ज्ञात करेंगे। विषम संख्याएं ज्ञात करें पहले। तो हमारे ऑड नंबर जो हैं विषम संख्याएं 1 3 5, तो टोटल नंबर है हमारे पास 6, और 6 में से 3 जो है ऑड नंबर है, तो 3/6 इसे भी कट ऑफ कर लेंगे तो ये आंसर आएगा 1/2। तो तीनों प्रायिकताएं हमारे पास आ गई है। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जो बहुत पूछी जाती है और इसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो कहता है 52 ताश के पत्ते, यानी कि प्लेइंग कार्ड्स हैं 52, और उसमें प्रायिकताएं हमें प्रोबेबिलिटीज़ पता करनी है। लाल रंग का बादशाह, इट मीन्स किंग ऑफ द रेड कलर। 1 फेस कार्ड, यानी कि एक मुंह वाला कार्ड। लाल रंग की तस्वीर जिसमें रेड कलर के फेस हों, ठीक है। और पान का गुलाम, यानी कि जैक ऑफ हार्ट। और हुक्म का पत्ता, ए स्पाइड। एक ईंट की बेगम, क्वीन ऑफ डायमंड। तो इन सब की प्रायिकताएं पता करनी है हमें। तो सबसे पहले 1 बाय 1 हम प्रायिकता प्राप्त करते हैं। तो हमारा टोटल जो इवेंट है वो कितने हैं, यानी कि 52 कार्ड्स हैं। तो टोटल कार्ड है हमारे पास 52, और हर एक की इसमें 13 कार्ड होते हैं, यानी कि 13 पान के कार्ड होंगे हार्ट के। इसी तरीके से 13 जो होंगे वो ईंट के कार्ड होंगे, यानी कि डायमंड के। 13 ही हमारे पास जो होंगी वो स्पैड होगी, यानी कि हुक्म के कार्ड होंगे। और 13 कार्ड ही हमारे पास जो होंगे वो हमारे चिड़ी के होंगे, यानी कि। तो इस तरीके से 52 कार्ड्स हमारे पास टोटल होंगे। तो टोटल कार्ड जो है हमारे पास 52 है, और उनको शफल्ड किया जाता है। शफल्ड यानी कि उन्हें फेंटा जाता है। तो हमें ये प्रायिकताएं पता करनी है। तो 1 बाय 1 हम प्रायिकताएं पता करेंगे। तो हमारी पहली प्रायिकता लाल रंग का बादशाह। तो देखो, 2 तरह के लाल रंग के बादशाह होते हैं। एक होता है हार्ट का, यानी कि लाल पान का, और एक होता है ईंट का, यानी कि डायमंड का। तो 2 हमारे पास बादशाह हो गए, और टोटल कार्ड है हमारे पास 52। तो जब इसको कट ऑफ करोगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 26। तो 1/26 पहला हमारा आंसर आ गया कि लाल कलर के बादशाह की जो प्रायिकता है वो है 1/26। इसी तरीके से बी वाले का निकालेंगे। तो बी वाली हमारी प्रायिकता की 1 ए फेस कार्ड है, यानी कि एक फेस वाला कार्ड पता करना है। तो देखो, फेस किस किस में होता है। 4 हमारे पास किंग होते हैं, यानी कि 4 बादशाह होते हैं। 4 बेगम होती है, क्वीन होती है। और 4 ही हमारे पास क्या होते हैं, जैक होते हैं, यानी कि गुलाम होते हैं। जब इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा PE टोटल इवेंट है हमारे पास, टोटल है 52। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। और जब इसको काटोगे तो ये कटेंगे, 2 से कट ऑफ कर लेते हैं 6, 2 से इसको कट ऑफ किया 26, और कट ऑफ हो रहा है 3 और 13। तो हमारी प्रायिकता, यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 3/13। तो दूसरे नंबर की के जो फेस कार्ड है उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी, ये प्रायिकता आ गई 3/13। तो अगला है हमारा लाल चेहरे वाले कार्ड, यानी कि रेड फेस कार्ड। तो देखो, रेड फेस कार्ड में 2 बादशाह होते हैं, 2 किंग होते हैं, 2 क्वीन होती है, और 2 ही जैक होते हैं, यानी कि गुलाम होते हैं, यानी कि लाल पान और ईंट, यानी कि हार्ट और डायमंड, हार्ट एंड डायमंड, हार्ट एंड डायमंड। तो टोटल हो गया हमारे पास 6। टोटल कार्ड है 52, कट ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 3/26। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारी प्रायिकता है, और वो प्रायिकता है कि पान का गुलाम, यानी कि जैक ऑफ हार्ट। तो देखो, जैक ऑफ हार्ट क्या होता है, एक ही होता है। तो 52 कार्ड में से केवल 1 होता है, तो ये 1/52। तो अगला है हुक्म के पत्ते, यानी कि स्पैड, कार्ड ऑफ स्पैड। तो हमारे पास टोटल नंबर है 52 कार्ड, और हुक्म के पत्ते होते हैं 13। तो 13 और 52, 13/52 कट ऑफ हो जाएगा। 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, तो 1/4। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमको, प्रायिकता पता करनी है ईंट की बेगम। तो क्वीन ऑफ डायमंड।
तो क्वीन ऑफ डायमंड एक ही होती है, तो 52 कार्ड में से 1 क्वीन होती है, तो 1/52, तो यही हमारी प्रायिकता हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रायिकता को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तक और कमेंट्स दें ताकि हम आपको फॉलो करें, ताकि हमारे वीडियो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले मिल सकें।